कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया यानी वर्ब को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 क्रिया। वर्ब क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। कुछ भी करना, जैसे आपके द्वारा खेलना, आप खेल रहे हो क्रिया, नहा रहे हो क्रिया, खाना खाना, यहाँ तक कि फोन देखना भी एक क्रिया है। यानी कुछ भी करना या किसी का होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। आइए रश्मि गांव में रहती है। उसके पिताजी एक किसान हैं। वे खेती करते हैं। वे सुबह खेत में जाते हैं। वे प्रतिदिन फसलों की निगरानी करते हैं। वे अनाज को बाजार में बेचते हैं। इन सभी वाक्यों से, शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का हमें पता चल रहा है। जैसे कि वह गांव में रहती है, रहना क्रिया है। खेती करते हैं तो काम कर रहे हैं। जाते हैं क्रिया है। निगरानी करते हैं क्रिया है। और बेचते हैं क्रिया है। जैसे रहती है, काम करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रह जाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते। मैं स्कूल गया क्रिया का प्रयोग करने पर वाक्य पूरा होता है। जैसे मैं स्कूल, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा तो ये वाक्य अधूरा है। जब हमने गया शब्द इसके पीछे जोड़ा तभी ये वाक्य पूरा हुआ। यानी क्रिया के अभाव में वाक्य पूरा नहीं होता। है, था, थे, थी आदि सहायक क्रियाएं होती हैं जिनके बिना वाक्य अधूरे हो जाते हैं। भाषा को पूर्ण रूप देने के लिए क्रिया का होना बहुत जरूरी है। क्रिया के यहाँ पर अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं। नेताजी दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। जा रहे हैं क्रिया है। हम लोग आगरा घूमने गए थे। घूमने गए हैं क्रिया है। बच्चे रो रहा है। बच्चा रो रहा है क्रिया है। बारिश हो रही है क्रिया है। मयंक खा रहा है क्रिया है। गीता नहाती है क्रिया है। सभी क्रियाएं। क्रियाओं के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। यानी दो वर्ग भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ में। जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा पत्र लिख रहा है तो पत्र क्या है? कर्म है और क्रिया है लिख रहा। अगर ये होता कि बच्चा लिख रहा है और इसमें पत्र नहीं होता तो यह अकर्मक क्रिया हो जाती। यहाँ पर पत्र है तो यह सकर्मक क्रिया है, इसमें कर साथ में है। देवांशी खाना खा रही है। खा रही है यहाँ पर कर्म है और रही है यहाँ पर क्रिया है। तो यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इसमें कर्म साथ में है। दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। जैसे कि हम इसके नाम से समझ रहे हैं, अकर्मक यानी बिना किसी कर्म की क्रिया, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यह अकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं मालूम, अतः ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। छात्रा जा रही है। कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, अतः ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यदि हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पता चलाना है तो कहाँ और कैसे शब्द जोड़कर प्रश्न बनाए। यदि हमें जवाब मिलता है तो वह सकर्मक है और जवाब नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। क्रिया यानी वर्ब। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है वह क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता जिस कार्य को करता है वह कर्म कहलाता है। बिना कर्म वाली क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं।
कर्म को साथ में रखने वाली क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ क्रिया यानी वर्ब समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।